प्रकाश। बाबा जी महाराज की जय, गुरु माँ की जय, आप सब सखियों की जय। मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं गुरुजनों द्वारा की गई व्याख्या को पढ़ भी पाऊं, पर बाबा जी महाराज और आप सब सखियों की कृपा से मुझे जो सेवा प्रदान की गई है, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आज का टॉपिक है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा से तात्पर्य है जब हम अपने निज स्वरूप में रहकर संसारिक मोह माया से विक्त हो जाएं और तन मन धन अपने प्रिय लाल का चिंतन सेवन स्मरण करें। जब सेवा के साथ हमारा समय का आनंद सुख स्वार्थ आ जाए तो वह सच्ची सेवा नहीं होती। सच्ची सेवा निस्वार्थ भाव से आनंद भाव से श्री हरि प्रिय लाल के आनंद के लिए किया कर्म ही होता है। सच्ची सेवा तभी संभव है जब गुरु आज्ञा में रहते हुए विनम्रता सदाचार के गुण को धारण करते हैं, अहंकार का त्याग में मेरा से चित्त को परे ले जाते हैं और निरंतर नाम स्मरण संतों का संग करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करते हुए प्रिय लाल की सेवा में रत रहें। श्री स्वामी भगवान रसिक देव जी ने कहा है, रुचि ले सूची सेवा। रुचि ले सूची सेवा करे, सेवक कहे सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे आपन सोए, रहे आपन खोए, द्रव्य कर हरि गुरु सेवा, आपन सब मिले गुरु गुण जाने बेवा, संचित किया प्रबंध करम, दुख चावे सब रुचि, भगवत रसिक हाय क्रिया त्यागे अपनी रुचि। सेवक वही सच्चा कहने योग्य है जो अपने स्वयं श्री गुरु की रुचि माने इच्छा को रखकर और रुचि माने पवित्र निष्काम तथा चतुरपूर्वक सेवा करता है और अपना तन मन धन सर्वस्व उन्हें अर्पण कर दे। लोक परलोक में अपना कहानी कुछ भी ना रहे, इतना कह करके भी वह अहम अभाव अभिमान बिल्कुल ना रहे, वह अपनेपन में स्वस्थता खो दे, मिटा दे। ऐसी दीनता की रखनी हो तो तब श्री हरि और श्री गुरुदेव द्रवित होते हैं, रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किंतु सेवक भक्त सेवा को छोड़कर कुछ भी चाहता नहीं है। ऐसा भक्त उनकी कृपा से गुण माने प्रेम रस के रहस्यमय तत्व का मरम तत्व भी सहज जाता है। जब वह तन मन में बस गए, वह संचित कर्म माने अनंत जन्मों के पुराने संग्रही कर्म प्रबंध कर्म माने वर्तमान में जो भोग रहे हैं, मिलने प्रारंभ हो रहे हैं, तथा क्रिया माने क्रिया काम कर्म को वर्तमान में नए कर्म किए जा रहे हैं, तब वह कर्म मिट जाते हैं। सेवा भक्ति के प्रभाव से अनेक कर्मों को संचित एकत्रित कर्म राशि शीघ्र भस्म हो जाती है तथा वर्तमान में होने क्रियामान कर्म नहीं पाते, क्योंकि सेवा भक्ति से तन मन शुद्ध होने पर दृढ़ विश्वास होने से भक्त सेवक को प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक क्रिया श्री गुरु हरि की आज्ञा और उनके सुख के लिए होती है। जब वही प्रबंध कर्म की बात हो तो भी विशेष तो नष्ट हो जाता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए भगवत इच्छा से कुछ विशेष रहता है। जब वही भक्ति सुख में अनुकूल और साधक ही होता है। इस प्रकार वह सेवक भक्त अपनी रुचि के अनुसार किया हुआ दोनों को त्याग देता है। तब उसकी विमल संज्ञा रसिक रहती है, अर्थात वह एक रसिक कहलाता है। श्री हरि स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का भजन करो अथवा श्री हरिदास का भजन सेवन करो, वह भजन सब भजनों करने का सार है। उससे रसियों के जीवन प्राण सर्वस्व युगल रीच उसे अपने उर का हार बनाते हैं, अर्थात उसे अपना परम प्रिय प्राण प्रिय बना लेते हैं। दूसरा भाव यह है कि धन की प्राप्ति आत्मा नाश के लिए यथार्थ में मूल्यवान ही है। कल्याण की इच्छा करने के लिए पुरुष को धन की अभिलाषा से सदा ही दूर रहना चाहिए। एक धन को ही लो जिससे दिन भर दुख बढ़ता ही जाता है। इसको पाना भी कठिन है और किसी को मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो वह मूल्यवान ही है। इस प्रकार धन अनेक दोषों का मूल और दुख रूप है। श्री हरि के जन इससे सदा दूर रहते हैं, इसलिए परम निज धन इष्ट श्री हरि की सेवा ही है। वह इसके अलावा कुछ भी चाहते नहीं है। इसलिए
अभी से चेतो, जागो, सावधान हो जाओ कि विषयों में मुख मोड़कर प्रभु की भक्ति का सेवन करो। आगे प्रभु श्री हरि की भक्ति में रुचि दृढ़ता बढ़े। इसलिए जो अपने श्री हरि के लिए हितु प्रेमी संत भक्तजन और उनसे सच्चा प्रेम करो, उनसे प्रेम पूर्वक संग करो, उनसे कुछ भी कपट छिपाव छल ना करो। जिनसे परम दयालु परम स्नेही श्री गुरुजन ने तुम्हें श्री हरि की महिमा तत्व ज्ञान स्वरूप धन सौंप दिया है, इससे कपट की बात तो दूर है, अपना प्राण मन उन्हीं को दे देना चाहिए। उन्हीं के चरणों में सर्वस्व सौंप कर आज्ञा में रहते हुए उनकी सेवा से तत्पर रहना चाहिए। भक्ति भाव में समाई हुई अर्थात अपने अहम को सर्वस्था त्याग कर इससे मेरेपन को भगवान से जोड़ो। वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ, मैं सदा संग रहकर उनकी सेवा करूंगा, यही मेरा जीवन सर्वस्व है। इस प्रकार संबंध पूर्वक भाव से भक्ति समाई हुई है, अर्थात यहाँ ऐसा भाव प्रकट हुआ है कि भक्ति सर्वत्र ही प्रकट हो जाएगी। सर्वेंद्रियां सर्वात्म से वृत्ति तीव्र गति से भगवान में लग जाएंगी। यहाँ इस प्रकार की भक्ति है, वही भगवान का निवास है, अर्थात भक्तों के साथ को छोड़कर भगवान का निमेष भी इधर उधर जाते नहीं हैं, वही उनका सुख में विस्तार स्थल बन जाता है। प्रेम पूर्वक हृदय से आधारित भगवान श्री हरि जब प्रसन्न होकर अनुग्रह करते हैं, तब वह भक्त लोक वेद के धर्मों को निष्ठा पूर्वक लगी हुई मति को त्याग देता है और सब स्वरूप में स्थित होकर श्री हरि प्रेम में भक्ति से तत्पर लीन हो जाते हैं। वेद पुराण शास्त्री प्रकट प्रकार कर कहते हैं कि शरीर और संसार से वैराग्य हुए बिना ना भक्ति हो सकती है और ना ही ज्ञान हो सकता है। बहुत सो ज्ञान भक्ति आदि की बातें बनाते रहो, कहते सुनते रहो, जब तक देह ज्ञा आदि विषयों में वैराग्य उपमनता नहीं प्रकट होगी, तब तक मन अपने स्वरूप में भक्ति में प्रतीति नहीं करेगा, नहीं लगेगा। अपने भाव प्रेम संबंध स्वरूप को भूल जाने से तो भजन भी नष्ट हो जाता है। सो वैराग्य का उपदेश कराते हैं। श्री प्रियलाल के रस निमंग रसिक अनन्या जन में उनके शरीर की श्रेष्ठ बंधन सदा शाम श्री गौर बिहारी बिहारी के रंग में रंगे रहते हैं, असक्त रहते हैं। और कैसे असक्त रहते हैं, तो कहते हैं कि वे जिन्होंने अनुकोश नाम का शब्द कोश बनाया है, वह शब्दों के धूमधाम बदलता ही रहता है। उन्हें भगवान रसिक अपने गौरशाला के विहार रंग की धूम विहार रंग का उत्सव कहते हैं। मधुर रस केली रस नित्य विहार रंग में परिपूर्ण रहते हैं। जैसे हरिल अपने संसार के सभी रसिक अनन्य जनों के उर हृदय को परस्पर प्रेम प्रेमभूमि तत्व श्यामा शाम के संकेत सर्वदा के लिए अपना उर का हार बना लेते हैं। संतानी से वो साधन करो, प्रेम भक्ति भव सागर करो, साकत भक्त बीज बड़ वेदा, श्री बिहारी सो वन्नत वेदा। भाव ये है कि संसार शक्ति रूप दुर्गति दुर्दशा से पार होना चाहते हो तो श्री हरि स्वरूप अनुरागी संतों की सेवा करो तथा साधन भक्ति से प्रेम भक्ति प्राप्त कर भव सागर से पार हो जाओ। भक्ति उपासना के विषय सुख प्राप्त होते हैं। भव बंधन में एकमात्र श्री हरि के चरणों की शरण गति संग सेवा से छूटता है। इसलिए अनन्य भाव से श्री हरि के चरणों की सेवा में लगो और श्री हरि के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। श्री हरिदास बाबा जी महाराज की जय, गुरु माँ की जय।